Good morning, everyone. Welcome to another very informative session of Read Books with me. We are reading very helpful and informative book, Magic of Thinking by Dr. David J. Schwartz. और हर बार जब भी मैं इस बुक को पढ़ता हूँ, मैं पर्सनली एवरी टाइम आई लर्न समथिंग विच आई लर्न इन द पास्ट, बट कहते हैं ना भूल जाता है इंसान, तो रिवीजन होती है मेरी। तो और देखिए, एक वर्ड जो है इसका अप्लाई करने लायक है। काफ़ी सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी अपनी लाइफ में इम्बाइब कर चुका हूँ, जो मेरी सेकंड नेचर बन चुकी हैं। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, गेट द एक्शन हैबिट, चैप्टर नंबर 10। और डे 57 पे हैं आज हम। 56 डेज की रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के नाम से। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? नाउ इज द मैजिक वर्ड ऑफ सक्सेस। टुमारो, नेक्स्ट वीक, लेटर, sometime, someday, often as not are synonyms for the failure word never। आज अगर सक्सेस का एक वर्ड है वो नाउ है, अभी के अभी। कल करेंगे, नेक्स्ट वीक है, लेटर, सम टाइम देखते हैं, समडे। ऑफन एज नॉट आर सिनोनिम फॉर द फेलियर वर्ड नेवर। तो नेवर ही है वो फेलियर वर्ड का सिनोनिम है। ये सब कभी नहीं करोगे फिर आप। लॉट्स ऑफ गुड ड्रीम्स नेवर कम ट्रू बिकॉज वी से आई विल स्टार्ट समडे। किसी ना किसी दिन तो शुरू करेंगे यार हम, वो कभी दिन कभी भी नहीं आता। when we should say I will start now, right now, जब तक आप now वर्ड यूज नहीं करोगे वो काम शुरू नहीं कर पाओगे। टेक वन एग्जांपल, सेविंग मनी। Just about everybody agrees that saving money is a good idea, but just because it is a good idea does not mean many folks follow an organized savings and investment program. Many people have intentions to save, but only relatively few act on these intentions. एग्जाम्पल कह रहे हैं, पैसे को सेव करने के लिए हर किसी को पता है पैसा सेव करना बहुत आसान है। कितने लोग करते हैं? बहुत कम लोग कर पाते हैं। जो इसके ऊपर एक्ट करते हैं, एक्शन लेते हैं, वही कर पाते हैं। Here is how one young couple got into gear with a regular wealth accumulation program. Bill's take-home income was $1,000 a month, but he and his wife Janet spent $1,000 each month too. Both wanted to save, but there was always reason why they felt they could not begin. For years, they had promised themselves, we will start when we get a raise, when we have caught up with our installments, when we are over the hump, next month, next year। एक कपल का बताया कि $1,000 महीने का कमा रहे हैं और कई सालों से बेचारे सेविंग करने की सोच रहे हैं, लेकिन नहीं कर पाते। क्या सोचता है इंसान, मेरी इनकम बढ़ेगी ना, प्रमोशन होगी ना, तब करेंगे, ये खर्चे कम हो जाएंगे ना, तब करेंगे, ईएमआई बंद हो जाएगी ना, फिर सेविंग करेंगे, लेकिन नहीं कर पा रहे। Finally, Janet got disgusted with their failure to save. She said to Bill, look, do we want to save or don't we? He replied, of course we do, but you know as well as I, we cannot put aside anything now। एक दिन भाई को गुस्सा चढ़ता है, कहती तुम बताओ सेव करना है या नहीं करना है। कहते हैं मैं तो चाहता हूँ सेव करें, लेकिन तुम्हें मालूम है पैसे कहाँ सेव करने के लिए हमारे पास। बट फॉर वंस जेनेट वाज इन अ डू और डाई मूड। वी हैव बीन टेलिंग आवरसेल्व्स फॉर इयर्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सेविंग्स प्रोग्राम। वी डोंट सेव बिकॉज वी थिंक वी कैन नॉट। वाओ, रिपीट करता हूँ लाइन, वी डोंट सेव बिकॉज वी थिंक वी कैन नॉट। जैसा आप सोचोगे वैसा होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या कहते हैं, यही सिखाते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट थिंकिंग वी कैन। I saw an ad today that shows if we would save just $100 a month in 15 years, we would have 18,000 plus 6,600 accumulated interest 15 साल के अंदर। The ad also said it's easier to spend what is left over after savings than it is to save what's left over after spending. If you are game, let us start with 10% of your pay and let us save off the top. We may eat crackers and milk before the month's up, but if we have to, we will। तो कहते हैं मैंने एक ऐड देखा और उसमें बोला कि $100 अगर तुम महीने के बचाओगे तो 15 साल में तुम्हारे पास $18,000 और साथ में $6,600 का इंटरेस्ट, तो यानी $24,600 तुम्हारे पास इकट्ठे हो जाएंगे।
और वो कहते हैं, ऐड ने बड़ा अच्छा बताया कि पैसा सेव करना तब आसान है जब आप खर्च करने से पहले सेव कर लोगे। अगर तुम सोचो बचने के बाद जो बचेगा उसको सेव करेंगे, वो कभी भी सेव नहीं कर पाता इंसान। हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम आज से आपकी जो भी इनकम आएगी $1000 में 10% सेव करेंगे, जो बचेगा उसी में खाएंगे, जरूरत पड़ी तो मंथ एंड पे दूध के साथ क्रैकर्स मिक्स करके खा लेंगे, नहीं दाल रोटी खाएंगे, बट सेव तो करेंगे। अब देखिए डिसीजन ले लिया उसने, अब देखिए क्या होगा। बिल एंड जेनेट वर cramped for few months, but soon they were adjusted to their new budget. शुरू में थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन बहुत जल्दी वो उस बजट में एडजस्ट हो गए। Now they feel it is just as much fun to spend money on savings as it is to spend it on something else. अब बड़ा मजा आने लगा उनको सेव करने में, कि इनको लग रहा है चल हम जहाँ और खर्च करते हैं यहाँ पे भी खर्च करते हैं, इन्वेस्टमेंट पे भी पैसे लगाते हैं। Want to write a note to a friend? Do it now. Got an idea you think would help your business? Present it now. Live the advice of Benjamin Franklin. क्या बोला था उन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने? Don't put off until tomorrow what you can do today. किसी के नोट लिखना है, कोई आपको आइडिया आया, उस पर एक्शन लो, अभी लो, आज लो। Remember, thinking in terms of now gets things accomplished, but thinking in terms of someday or sometime usually means, बहुत खतरनाक वर्ड है, फेलियर। फेल हो जाओगे आप उस काम में, क्योंकि आप शुरू ही नहीं करोगे तो सक्सेसफुल कहाँ से होगे। One day I stopped in to see an old business friend. She had just returned from a conference with several of her executives. The moment I looked at her, I could tell there was something she wanted to get off her chest. She had the look of a woman who had suffered real disappointment. कहते एक दिन ऐसे ही मैं जा रहा था किसी फ्रेंड से मिलने, वो कॉन्फ्रेंस आई थी और पता लग रहा था कि बहुत उसके साथ कुछ डिसअपॉइंटमेंट है और ये शेयर करना चाह रहे, दिल में गुबार भरा पड़ा है इसके। You know, she said, I called that conference this morning because I wanted some help on a proposed policy change. But what kind of help did I get? I had 6 men in there and only one of them had anything to contribute. Two others talked, but what they said was just an echo of what I had said. I was like talking with a bunch of vegetables. I confess it's hard for me to find out what those fellows think. Really, she went on, you would think those fellows would speak up and let me know what they think? After all, it directly affects each of them. लेडी इनकी फ्रेंड बता रहे, कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग्स में लोग अपने आइडिया शेयर नहीं करते, कहती है। 6 बंदे में से एक ही बंदा अपना आइडिया दे रहा है, बाकी तो 2 लोग थे जो मैं बोल रही हूँ वही वापस रिपीट करके बोले जा रहे हैं, मेरी यहाँ में यहाँ मिला रहे हैं। दे आर नॉट शेयरिंग व्हाट दे आर थिंकिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग हो ही नहीं रही हमारी वहां पे। माई फ्रेंड डिड नॉट गेट हेल्प इन कॉन्फ्रेंस, बट हैड यू roamed the hall after the meeting broke up, you would have heard her junior associates making remarks like, I felt like saying, why didn't someone suggest? I don't think we ought to go ahead. So often the vegetables, those who have nothing to say in the conference room, are full of talk after the meeting, when what they have got to say won't make any difference. They are suddenly full of life when it is too late. कहते वही पर्सन जो बैठे हैं मीटिंग में, उससे में जान निकलती है बोलने में, मीटिंग खत्म होने के बाद उनके आइडियाज पॉप हो जाने लगते हैं, एग्रीमेंट हो जाते हैं, डिसएग्रीमेंट हो जाते हैं। अरे उस समय क्यों नहीं बोले यार, जब आपको बोला गया था बोलने के लिए? डोंट डू इट नाउ। बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स वांट कमेंट। द फेलो हु हाइड्स हिज लाइट अंडर अ बुशल हर्ट्स हिमसेल्फ। जो नहीं शेयर कर रहा अपना नुकसान कर रहा हो। Get the speak up habit. Each time you speak up, you strengthen yourself. Come forward with your constructive ideas. कभी भी आपको मौका मिलता है, कुछ शेयर करने के लिए बोला जाता है, फटाफट शेयर करो। हम अपने डीएसपी में कहते हैं आपसे कि आपको कोई रिजल्ट आए हैं शेयर करिए, कोई गुड न्यूज है शेयर करिए, उससे आपको ही बेनिफिट होने वाला है। द मोर यू शेयर, द मोर अपॉर्चुनिटीज यू गेट टू शेयर। तो पॉजिटिव होगा आपके साथ और ज्यादा। We all know how many college students prepare their assignments with fine intentions. जो college sets aside a whole evening for some concentrated study. Here is the general pattern of how too often the evening is spent. बच्चे पढ़ाई करते हैं जब, तो वो अपने असाइनमेंट्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो उसने एक इवनिंग रखी थी जहाँ पे वो अपने कॉन्सेंट्रेटेड वे में स्टडी करेगा। अब देखिए वो कैसे जाती है इवनिंग। जो इज रेडी टू बिगिन स्टडिंग एट 7 PM, देखिए
7 बजे तैयार है वो पढ़ने के लिए, मैं बैठ के पढ़ाई करूंगा यार, तैयारी करने एग्जाम से। कई बार अब लोग बच्चे भी ऐसे करते हैं। बट दिस डिनर सीम्स जस्ट अ बिट हैवी, सो ही डिसाइडेड टू गेट इन अ लिटिल टीवी। यार खाना थोड़ा हैवी हो गया, थोड़ी देर टीवी देख के डाइजेस्ट कर लेता हूँ। A little turns out to be an hour's worth since the program was pretty good. अब अगर थोड़ी देर देखने के चक्कर में 1 घंटा टीवी देखता रहता है, जैसे आजकल लोग रील्स देखते हैं ना, फ्रेश होने के लिए थोड़ी रील देख लेते हैं, और रील कब आपका आधा घंटा ले जाएगी पता ही नहीं लगेगा आपको, 2 मिनट की जगह वो 30 मिनट लेगी, 40 मिनट लेगी। At 8 p.m. he sits down at his desk but gets right back up because he just remembered he promised to call his girl. 8 बजे पढ़ने बैठा तो यार यार मैंने गर्लफ्रेंड को फोन करना था, पहले उसको फोन कर ले, तुम नाराज हो जाएगी नहीं तो। This shoots another 40 minutes. He had not talked to her all day. पूरा दिन बात नहीं की तो 40 मिनट तो करनी पड़ेगी ना भाई। An incoming call takes another 20 minutes. किसी और की कॉल आ गई, गई 20 मिनट। On his way back to his desk, Joe is drawn into a ping pong game. ये भगवान, another hour gone. फोन करके आ रहा और फोन पे कोई गेम खेलना शुरू कर दिया, पिंग पोंग, चल जाते जाते थोड़ा सा खेल लेता हूँ, उसमें 1 घंटा और निकल गया। द पिंग पोंग मेक्स हिम फील स्वेटी, सो ही टेक्स अ शावर। पसीना आ गया उसको, वो मोबाइल तो नहीं, पिंग पोंग वो टेबल टेनिस टाइप गेम होती है आई थिंक ये, तो कहता है चल नहा के पढ़ूंगा बैठ के। नेक्स्ट ही नीड्स अ स्नैक, अब नहाया तो भूख लग रही है तो कुछ खा लूं भाई। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ हिज पिंग पोंग एंड द शावर हैव मेड हिम hungry. And so the evening planned with good intentions drifts away. Finally, at 1 a.m., he opens the book. Oh my God! 7 बजे पढ़ने बैठा बच्चा, 1 बजे किताब खोल रहा है। But he's too sleepy to absorb the subject. बहुत नींद आ रही है उस समय, ये दिमाग में जा ही नहीं रहा। Finally, he surrenders completely. Next morning, he tells the professor, "I hope you give me a break. I studied till 2 a.m. for this exam." क्या कह रहा है कि मैं 2 बजे तक रात तक पढ़ता रहा इस एग्जाम के लिए, तो आप मुझे पास कर देना चाहिए। जो कॉलेज did not get into action because he spent too much time getting ready to get into action. And Joe College is not alone is in being a victim of over preparedness. वो जो कॉलेज दे दिया हमारा, जो सेल्समैन, जो एग्जीक्यूटिव, जो प्रोफेसर, वर्कर, जॉसफिन, हाउसवाइफ, they all often try to build strength and get ready with office chats, coffee breaks, sharpening pencil, reading, personal business, getting the desk cleared off, TV, and dozens of other little escape devices. थोड़ी देर ही कर लेते हैं, 2 मिनट की कॉल है, चलेगी ईमेल चेक कर लेते हैं, पोस्टपोन करते रहेंगे। तो ऑथर क्या कह रहे हैं, डू इट नाउ, सब कुछ छोड़ो, शुरू हो जाओ बस, एक्शन। बड़ी सी लाइन दोबारा पढ़ता हूं मैं, दे आर गेटिंग रेडी टू गेट टू एक्शन। एक्शन में जाने के लिए तैयार होते जाते हैं, तो तैयार ही होते रहते हैं, एक्शन नहीं ले पाते। बट देयर इज अ वे टू ब्रेक दिस हैबिट। क्या तरीका है हैबिट ब्रेक करने का? टेल योरसेल्फ, आई एम इन कंडीशन राइट नाउ टू बिगिन। आई कैनॉट गेन अ थिंग बाय पुटिंग इट ऑफ। आई विल यूज द गेट रेडी टाइम एंड एनर्जी टू गेट गोइंग इंस्टेड। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, और जो गेट रेडी का टाइम और एनर्जी था वो मैं गेट गोइंग में लगाऊंगा। शुरू कर दो बस, सोचना नहीं है ज्यादा। What we want more than anything else in our business. An executive in a machine tool company said in an address to a group of sales executives. क्या कह रहा है वो? What we want more than anything else in our business. अपने बिजनेस में इस चीज के अलावा क्या चाहते हैं हम? एक ही चीज क्या चाहते हैं? Is people, more people who get sound ideas and then push them through. There is not one job in our production and marketing setup that cannot be done better, a lot better. I don't want to infer that we are not doing a good job now. We are, but like all progressive companies, we need new products, new markets, new and more effective ways of doing things. We depend on people with initiative. They are the ball carrier of our team. बंदा कह रहा है भी मुझे अपनी कंपनी के अंदर वो लोग चाहिए जो नए नए आइडियाज दें, क्योंकि ओनर कह रहा है देखिए कि हमारे हर डिपार्टमेंट में स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है।
और जो लोग उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उससे बड़ी आइडिया और कौन दे सकता है। तो हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़े और हमें आइडियाज दें, नए प्रोडक्ट्स हम लॉन्च करें, तभी हम प्रोग्रेस कर पाएंगे ना। ठीक है, हम ठीक कर रहे हैं काम, लेकिन देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो हर पर्सन ये ढूंढ रहा है भी कैसे हम आगे ग्रो करें, बट उसके लिए एक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट। खाली सोचना नहीं है, एक्ट करो। एक्शन जितना फास्ट लोगे, बहुत अच्छी लाइन मैंने अपने कोर्सेज सीखी थी विच हेल्प मी टू टेक एक्शन वेरी फास्ट। आज से 3 साल पहले मेरे एक फ्रेंड और मैंने डिसाइड किया यूट्यूब चैनल शुरू करेंगे। नवंबर 2020 की बात है, शायद में 4 साल हो गए होंगे। तो मैंने दिसंबर का मंथ पूरा लगाया और मैं यूट्यूब स्टडी करता रहा, और 1 जनवरी 2021 को मेरी पहली यूट्यूब पे वीडियो आ गई थी। और मेरा फ्रेंड अभी भी प्रेयर कर रहा है, उसका चैनल शुरू ही नहीं हुआ अभी तक, बताइए। एक्शन, वर्जन 1 इज बेटर देन नन। क्या हम शुरू से परफेक्ट हो जाएंगे? नहीं, परफेक्शन तो होते ही नहीं है लाइफ के अंदर। कर करके अपने आप रिफाइन होती हैं चीजें, बट करेंगे तभी तो रिफाइन होंगी, करेंगे नहीं तो कहाँ से रिफाइन होंगी। तो स्टार्ट टेकिंग एक्शन। तो आज हम डे अपना यही कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम शुरू करेंगे। डे 57 इज डन नाउ, एंड नेक्स्ट इज डे 58. Okay, so with this, we are concluding today's session of DSP and sorry, read books with me. DSP का सेशन हम अभी शुरू करेंगे within couple of seconds. Thank you everyone for joining. See you tomorrow in the next session. Bye bye.